एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कि जिसने राम से टकराने का साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की दुर्गति तय है। जिद भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है। राम आराध्य हैं, जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है। आप चिंता मत करें, टीएमसी आपके अधिकार को हड़पने की कोशिश कर रही है। 2 मई के बाद एक एक पैसा निकाला जाएगा और ये पैसा कोई साथ लेकर नहीं जाने वाला, ये पैसा निकाला जाएगा। भाइयों बहनों, पश्चिमी बंगाल का ये चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है। बंगाल का ये चुनाव हमारे लिए बंगाल के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली पैदा करने के साथ साथ एक सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने का भी एक अवसर है और इसमें बंगाल के हर तबके के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसीलिए मुझे भी आपके बीच में आना पड़ रहा है। सोनार बांग्ला के सपने को साकार होगा तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम कार्य करेंगे। लेकिन बंगाल में पहले कांग्रेस ने रौंदा, फिर कम्युनिस्टों ने लूट खसोट की और पिछले 10 वर्षों से टीएमसी ने तो यहां पे दंगा, अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को वहां तक पहुंचा दिया है जहां पर बंगाल के हर नौजवान के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ है। आज केंद्र की किसी भी योजना को ममता दीदी की सरकार, टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देती है। दीदी की सहानुभूति यहां के नौजवानों के साथ में नहीं है, यहां की महिलाओं के साथ में नहीं है, यहां के किसानों के साथ भी नहीं है, यहां के व्यापारियों के साथ भी नहीं है। दीदी को तो लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है। उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो दंगा फसाद करते हैं। उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ में है जो मां दुर्गा की पूजा करने से रोकते हैं। उनकी सहानुभूति उनके साथ में जो मां लक्ष्मी की पूजा और मां सरस्वती की पूजा करने से रोकते हैं। और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, जहां पर विकास के नित नए आयाम छूने चाहिए थे जिस बंगाल को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक विजन दिया। पिछले 1 वर्ष से पूरे देश के अंदर आप कोरोना महामारी की से जूझते हुए भारत को और दुनिया को देख रहे होंगे। हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने पैसा दिया। टीएमसी के गुंडों ने वह पैसा भी हड़प लिया।
आत्मनिर्भर भारत के अंदर परंपरागत उद्यम को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी, वह राशि भी टीएमसी के लोगों ने हड़प लिया। आप चिंता मत करिए, ये जो टीएमसी आज आपके अधिकार को हड़पने का प्रयास कर रही है, एक एक पाई 2 मई के बाद एक एक पैसा निकाला जाएगा और फिर बंगाल के विकास में लगाया जाएगा। ये पैसा लेकर के कोई अपने साथ नहीं जाने वाला है। ये पैसा जैसे वे लोग ले गए हैं वैसे ही निकाला जाएगा और वैसे ही फिर से बंगाल के नौजवानों के रोजगार के लिए, मजदूरों के रोजगार के लिए लगाया जाएगा। याद रखना, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती भी है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर कहा था कि कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर के नौजवान को बंगाल के अंदर जमीन और मकान खरीदने का अधिकार है तो बंगाल के नौजवान को और दार्जिलिंग के नौजवान को भी अधिकार देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन और मकान खरीद ले, कोई उसको रोक नहीं सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने अधिकार आपको उपलब्ध कराया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आपको इस अधिकार से वंचित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आपको यह अधिकार दे रहे हैं। उन्होंने अधिकार दे दिया है। आर्टिकल 370 जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जड़ थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बंगाल विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को विकास के पथ पर आगे बढ़ा करके देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभार सकते हैं। बंगाल के नौजवानों का, बंगाल के किसानों का, बंगाल की महिलाओं का, बंगाल के हर तबके के लोगों के हितों का संरक्षण केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और उसी हित के संवर्धन के लिए, बंगाल के उन्नयन के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री महेश बागे को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है।